ए बराबर 2 3 5 7 इसके जगह कुछ भी होगा और क्वेश्चन बोल दिया कि व्युत्क्रम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? व्युत्क्रम ज्ञात करें। तो अगर प्रतिलोम बोला तो बोले निकालेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू एडज्वेंट ए बाय मॉड ए। पूछता है। हाँ सर, ठीक है, पूछता है एग्जाम मास्टर। इसलिए तो पहले व्युत्क्रम और प्रतिलोम में अंदर समझा दिए। दोनों का मतलब उल्टा ही होता है। ये भी होता है, बस ये होता है इस साइड, ये होता है इस साइड, ये होता है। अगर प्रतिलोम बोला तो ये फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन बोले हैं व्युत्क्रम ज्ञात करें। इसका मतलब ए बराबर आई ए, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये इसका फॉर्मूला होता है कि जो सवाल दिया रहेगा उसको मानेंगे ए, और बाकी अगर सवाल देखिए अगर 2 रो 2 कॉलम का है तो ये हो गया आई। अगर 2 रो 2 कॉलम का है, 2 रो 2 कॉलम का है तो हो जाएगा 1 0 0 1। और यदि सवाल 3 रो 3 कॉलम का रहेगा, अगर 3 रो 3 कॉलम का रहेगा तो I3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 तब ये चलेगा। अगर 2 रो 2 कॉलम का है तो I की जगह ये रखेंगे। अगर 3 रो 3 कॉलम का सवाल रहेगा तो I की जगह ये रखेंगे। और इसका अब देखिए, अब क्या करेंगे? इसका क्या मेथड होता है? एक ही मेथड होता है। एक मेथड होता है इसमें कि इस साइड 1 0 0 1 है तो ये वाला टर्म इस साइड पुराना है, मतलब 2 के जगह पे 1 पुराना है, 3 के जगह पे 0, 5 के जगह पे 0 और 7 के जगह पे 1। इस ये वाला टर्म इस साइड पुराना है। और जो प्रक्रिया इसको प्रूव करने के लिए इसमें लगाते हैं वही प्रक्रिया इसमें भी लगाते हैं। और यदि जो अगर बाय चांस बनाते ठीक है, बनाते सवाल जो है बनाते सवाल मान लेते हैं 1 0 0 1 आ गया और इसको बदले इसमें, इसको जो प्रक्रिया इसमें जो रूल इसमें लगाएंगे वही रूल इसमें लगाएंगे। और जो मेरा मान लेते हैं कुछ भी बन गया ये, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस साइड में ये सवाल है, इस साइड ये है, ये वाला टर्म इस साइड बनना होगा, ये वाला टर्म इस साइड बन गया, जो इस साइड आ गया वही मेरा आंसर होगा। और वही याद रखिएगा, अगर हम ये हुआ रो 1, ये हुआ रो 2, इस क्या ये मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ये भी है R1 और ये R2। चाहे आप कॉलम 1 कॉलम 2 से सॉल्व करिए, चाहे रो 1 और रो 2 से सॉल्व करिए। एक चीज और कि जो अगर हम R1 में अगर इसको प्रूव करने के लिए जो नियम लगाएंगे वही नियम इसमें भी लगेगा, वही नियम इसमें भी लगेगा, वही नियम इसमें भी लगेगा, इसमें कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि ये अगर हम R1 में कोई भी मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी नियम लगाए, इसको यहाँ पे 1 पुराने के लिए, यहाँ पे 1 पुराने के लिए या यहाँ पे 0 पुराने के लिए जो भी नियम R1 में लगाएंगे वही नियम इसमें भी लगेगा, वही नियम इसमें, मतलब ये पूरा में लगेगा, बाकी नीचे कोई मतलब नहीं। दूसरा, यदि R2 का मतलब ये भी R2 हुआ, ये भी पूरा R2 हुआ। अगर R2 में यहाँ पे जो भी नियम लगाएंगे, यहाँ पे 0 पुराने के लिए वही नियम इसमें भी लगेगा, वही नियम इसमें भी लगेगा, वही नियम इसमें भी लगेगा, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। और दिक्कत चलिए अब देखिए, आप लोग को बताते हैं रूल। आपको अपने मन से क्या करना है, रो 1 में रो 2 में जोड़ घटाव गुणा किसी भी करके, लेकिन अगर R1 लिखे हैं तो R2 लिखेंगे। अगर R1 को प्रूव करेंगे तो ये R2 लेंगे, अगर ये R1 लेंगे तो इसका ये R2 लेंगे, अगर ये R1 लेंगे तो ये R2 लेंगे, ये R1 लेंगे तो ये R2 लेंगे, या ये R2 लेंगे तो ये सीधा सीधी रखिएगा। ये नहीं कि अगर ये R2 लिए हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, हमको पुराना है मान लेते 0, ठीक है, तो आपको ये हुआ R1 और ये R2 हुआ, तो R1 में अगर ये लिए है तो इसके ऊपर वाला लेना पड़ेगा, ये ना कि ये वाला। अगर ये R2 है तो R1 लेंगे यहाँ पे 2। अब बताइए यहाँ पे 0 है, R2 जगह पे 5 है, R1 की जगह पे 2 है। अब बताइए कि
हमको जीरो पुराने के लिए चाहे इसमें 2 से गुणा करके घटाओ या इसमें अपने मन से किसी के साथ गुणा करके जोड़ कर घटाओ कुछ भी कर सकते हैं। हमको जीरो पुराने बताइए क्या करेंगे हम। तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं कुछ समझे कुछ नहीं समझे तो उल्टा पुल्टा गुणा कर दीजिए। इसको 5 से गुणा कर दीजिए और इसको 3 से गुणा कर दीजिए और दोनों को घटा दीजिए। 2 से सर 2 से तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 खत्म हो गया जीरो। एक रूल बन गया, ये R5 है, 5 जो R2 है और ये भी क्या है R1 है। हम एक्स्ट्रा क्या किए, R2 को जो आगे रहता है वही उसी को लिखते हैं R2। अब बताइए एक्स्ट्रा क्या किए, R2 की जगह ये आ गया, 5 के जगह 2 आ गया। एक्स्ट्रा क्या किए, बीच में माइनस किए थे। इसके साथ R1 के साथ R1 के साथ क्या गुना, 5 गुना किए और R2 के साथ क्या गुना किए, 2 गुना किए। तो फ्रेश बन गया मेरा रूल, क्या बन गया 2R2 माइनस 5R1। देखिए रूल बना, समझे कि नहीं समझे। हमको जीरो बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा क्या गुना किए, 2 गुना किए, 5 गुना किए, वही R2 के साथ 2 गुना किए और R1 के साथ 5 गुना किया माइनस 5। यही रूल इसके साथ, वही रूल इसके साथ, वही रूल इसके साथ, वही रूल इसके साथ। अब देखिए देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप का सवाल आए तो 1 को पूरा नहीं करिए, 1 को पूरा नहीं करिए, सिर्फ और सिर्फ किसको पहले देखिए। सबसे पहले आप 3 के जगह 3 है यहाँ पे, यहाँ पर आप मान लेते हैं, मान लीजिए छाप दीजिए जो चीज यहाँ है, यहाँ पे जीरो पुराइए। जीरो अगर पुर गया तो एक पुराना आसान है, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए 8 और 0 आया, ठीक है, यहाँ हमको एक पुराना है तो उसी संख्या से भाग लगा दीजिए सब में। तो ये तो एक हो गया, जीरो से कोई भी संख्या से भाग गया जीरो ही होगा। तो अगर हमको जीरो निकल जाएगा ना तो एक पुराना आसान है, लेकिन अगर एक पूरा दिए इसमें वही प्रक्रिया लंबा तो चले जाएगा। इधर सीधा सीधी जीरो को देखिए, जीरो कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। पहले जीरो को बनाइए। अब बताइए अगर हमको अगर इसको जीरो पुराना है तो बताइए 3 जो है वो रो से अच्छा रहेगा। तो बनाइए, बताइए आप, अगर यहाँ पर हमको 3 पुराना है, समझिए यहाँ पे, अगर यहाँ पर हमको 3 है ना, 3 के जगह क्या पुराना है हमको, जीरो। ठीक, तो 3 कहाँ है, रो 1 में है कि रो 2 में है। ये जो 3 है वो रो 1 में है कि रो 2 में है, रो 1 में है। तो हम लिखेंगे रो 1। जो जहाँ पर जिसको लिखना चाहते हैं वो आगे आएगा और जिसको लिखेंगे वो सबसे पहले आगे लिखेंगे। R1 है तो R2 लिखेंगे, R2 है तो R2 लिखेंगे। ठीक, हमको पुराना है R1 में तो R2 का यूज करना पड़ेगा, हमको R2 भी लिखना पड़ेगा। पहले ये समझ लीजिए, हम फॉर्मूला बता रहे हैं तो नियम कैसे बनता है, नियम फॉलो कैसे करना है। अब देखिए हमको R1 का जरूरत है तो R1 तो लिखेंगे ही, तो R1 को लिखने के लिए हमको R2 का भी जरूरत पड़ता है, इसका R2 हुआ। अब बैठाइए अभी यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। R1 के जगह हमको लिखना किसको है, 3 को, चाहे आप इसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको 1 बनाना पड़ता है। अब किससे 1 बन गया, दूसरे भाग लगा तो हो जाता, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे आप, पहले 0 को, 0 बना दीजिए तो बन जाएगा। समझिए R1 की जगह क्या है, 3 है ना, और R2 की जगह क्या है, 7 है। तो अब बताइए हमको यहाँ पे क्या पुराना है, 0। इसका मतलब 3 और 7, 3 और 7 लिख दिए, पुराना है 0। अब बताइए इसमें क्या करें ताकि मेरा 7 0 पुर जाए। मैं कुछ जानिए उल्टा पुल्टा गुणा कर दीजिए, मतलब इसको 3 से गुणा कर दीजिए और इसको 7 से गुणा कर दीजिए और इसको घटा दीजिए। तो सब 21 खत्म। तो आप बताइए, देखिए ये क्या है, ये है R1 और ये क्या है R2, है ना। तो R1 और R2 को तो मेरा ऊपर में दिया हुआ है ही, हम एक्स्ट्रा क्या किए उसको लिख दीजिए। एक्स्ट्रा क्या किए, बीच में माइनस किए, माइनस बना। इसके साथ 3 गुना है, इसके साथ 3 गुना किए और इसके R1 के साथ 7 गुना है, इसके साथ क्या गुना किए, 7 गुना किए, बन गया मेरा रूल। तो अब यही फॉलो करना है। इसका मतलब
7R1 को 3R2 के साथ अगर करते हैं तो मेरा 0 उड़ जाता है। यही रूल इसके साथ, वही रूल इसके साथ, यही रूल इसके साथ और यही रूल इसके साथ कोई मतलब नहीं है। तो करिए आप। अब देखिए, आप इसको लिखना चाहते हैं, R1 है ना, तो R1 यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो 7 गुना R1 की जगह क्या आएगा 2 माइनस 3 है तो 3 लिखेंगे। R2 की जगह क्या आएगा, ये नहीं, अगर R1 लिए R2 ये लेंगे, R1 ये लिए R2 ये लेंगे। अगर R1 लिए 2 R2 की जगह क्या लिखेंगे, ये हो गया। अब इसका रूल बनाएंगे, ये R1 हुआ तो 7 गुना R1 की जगह पे 3 माइनस 3 गुना R2 की जगह पे 7। कोई दिक्कत, बराबर वही रूल इन दोनों किया तो वही रूल इसमें भी करेंगे। 1 है R1 की जगह पे 7 हुआ, R1 की जगह क्या आएगा 1 आएगा, माइनस होगा ना 3 है तो 3 लिखेंगे। R2 की जगह क्या आएगा 0, अभी नहीं, ठीक है। अभी इसको प्रूव किया, अब इसको करना पड़ेगा। ये हो गया R1, 7 गुना R1 तो 7 गुना R1 की जगह पे 0 माइनस, कोई दिक्कत, और 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब R2 की जगह क्या लिखेंगे 1, यहाँ A हमेशा रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। R1 से मतलब था तो R1 तो पूरा आ गया, R2 को हमको कोई मतलब है दिखे, यहाँ पे R1 लिखे R1 लिखे, हमको R1 से मतलब है, R2 से कोई मतलब नहीं है तो R2 उसी प्रकार होना चाहिए। R2 से हमको कोई मतलब नहीं है, R2 उसी प्रकार रह जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करो इसको। 7 दूनी 14 माइनस 5 दिया 15, 7 दिया 21 माइनस 7 दिया 21, ये जैसा था वैसे छोड़ देंगे। 7 एक 7 माइनस 3 गुना 0 0, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा रहने देते समझने के लिए। 7 गुना 0 0 माइनस 3 एक 3, इधर कितना हुआ 0 1 1, यहाँ तक कर दिए। एक चीज समझ लिए, इसको पूरा किया तो देखिए आप कट के 0 होगा ना, एक चीज पूरा हो गया। एक रूल यहाँ पे दिए, सबके साथ वही रूल लगाए, बन गया। नीचे से कोई मतलब नहीं था, R2 से कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत। करिए इसको, 14 में 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 में 15 घटेगा तो बचेगा -1, 5 का 5 ही रहेगा। 21 में 21 घटेगा तो बचेगा 0, नीचे बचा 7, बराबर 7 में 0 घटेगा तो 7 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 7 ही बचा। 0 में -3 बचेगा, -3, 0 1 0 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 0 पूर गया, हमको यहाँ पे देखिए हमको क्या पुराना था 1 0 0 1 पुराना था, यहाँ पे तो बन गया। अब हमको जरूरत क्या है 1 का, यहाँ पे आ गया -1। अब बताइए कि -1 है, हमको अभी यहाँ पे हमको 1 पुराना है, ये पट्टी कुछ निकले हमको कोई मतलब नहीं, ये पट्टी हमको पुराना है। यहाँ पे -1 है, हमको यहाँ पे 1 पुराना है, इसका मतलब -1 R1 में है ना, तो R1 को क्या लिख सकते हैं, R1 और R2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए। अब देखिए R1 की जगह पे -1, R2 की जगह पे 5, और हमको पुराना कितना यहाँ पे 1 पुराना है। अब बताइए क्या क्या लगाएंगे दिमाग, सीधा सीधी उल्टा 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 गुना कर दीजिए, है ना। जैसे उल्टा उल्टा गुना करेंगे तो अगर आप करेंगे तो -5 + 5 बराबर 0 पुर गया। ये रूल किसमें लगाएंगे, जब हमको 0 पुराना हो, समझे। गलती से भी अरे चले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक अंदर
अब दौड़ना पड़ेगा, भाग के पढ़ाएंगे। देखो समझो, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भाई खाली इसको गुना करके ऐसे की है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है, गुना बता देते हो। बहुधा हो गए, भाग गए। अपना जीरो पुराना है, अगर हमको जीरो पुराना रहता तो उल्टा पुल्टा गुना करके माइनस कर देते। लेकिन एक चीज समझाइए हमको, हमको यहाँ पे -1 चाहिए, -1 है, हमको यहाँ पे 1 चाहिए था, तो सेमे संख्या से भाग लगा दीजिए। हमको इससे हमको लेना देना नहीं है, कुछ नहीं लेना देना। मैं समझे, हमको R1 के जगह पे, हमको यहाँ पे R1 के जगह पे -1 है, हमको पुराना है 1। तो आप बताइए, -1 है, पुराना है 1, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेमे संख्या से भाग लगा देंगे, -1 से भाग लगाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधी रूल क्या बन गया, R1 बटा 1 इक्वल टू R1, ये माइनस हटके यहाँ आएगा। एक चीज आप समझ में आ गया कि R1 में -R1 कर देते हैं, भाग लगाते हैं ना, कुछ नहीं, नीचे 1 से भाग लगा देते हैं, तो मेरा वही मेरा आंसर निकल जाएगा। ये रूल इसके साथ, ये रूल इसके साथ, ये रूल इसके साथ, ये रूल इसके साथ, कोई दिक्कत? तो सीधा सीधी -1 से कर दीजिए, R1 को -R1 कर दीजिए। इसका मतलब माइनस, देखो माइनस तो माइनस है, R1 की जगह क्या आएगा, -1, माइनस तो माइनस है, R1 की जगह क्या लगेगा, 0। ठीक, यहाँ पे बराबर, माइनस तो माइनस लिखेंगे, R1 की जगह क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, और माइनस, ये थे माइनस तो माइनस है, अब R1 की जगह क्या लिखिएगा, -3। नीचे का मतलब है R2, का मतलब है R2 उसी प्रकार आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। यहाँ तक सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस 0 और 7, और इधर हो गया -7 माइनस माइनस 3 प्लस हो गया 0 1, यहाँ पे। ठीक, अब देखिए मेरा दो चीज निकल गया, दो चीज निकल गया, 1 0 1 0 निकल गया। अब बचा क्या है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 पुराना। अब आपको पहले बोले 1 को चक्कर में नहीं रहिए, 0 के चक्कर में रहिए। ऊपर हमको कोई मतलब नहीं, नीचे से मतलब है, नीचे से। तो नीचे मेरा ये क्या हुआ, R2 हुआ ना। अब हमको चेंज जो करना है वो R2 को करना है, R1 को करना है, R2 हमको पुराना कितना है, यहाँ पर हमको 0 पुराना है, मतलब 0 पुराना है। ठीक है, R2 है तो R2 R1 लिखना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, अब बताइए R2 के जगह पे अगर 5 और R1 के जगह पे इसी का 1, हमको यहाँ पे 0 पुराएंगे। अभी जस्ट बोले हैं कि घटा दीजिए, यहाँ 5 है तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 से गुणा कर दीजिए, तो 0 पुर जाता है। यही मेथड इसमें भी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो दिक्कत। तो ये दोनों क्या हो गया, कट के 0 होगा। तो एक्स्ट्रा क्या किए, इसके साथ एक्स्ट्रा ये किए, 1 के साथ गुणा कर दिए, माइनस कर दिए, और इसके साथ क्या किया, एक्स्ट्रा ये किए, इसका मतलब यहाँ 5 किए, मेरा बन गया रूल। अब यही रूल इसके साथ, यही रूल इसके साथ, यही रूल इसके साथ, यही रूल इसके साथ। अब बनाइए, कहा 1 को 0 करने के लिए ऐसा किए हैं। ऊपर से हमको कोई मतलब है, ऊपर में R2 है, ऊपर में R1 है, R1 लिखे हैं ना, नहीं लिखे हैं, ऊपर छोड़ देंगे 0 1 0 -7 3, इसमें हमको कोई मतलब नहीं है। ऊपर से लेना तो ना कुछ नहीं, मतलब है R2 से। अब बताइए यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, समझिए आपका क्वेश्चन, समझाते जाइए। इस इधर रूल लगाइए, इसमें 1 है 1 लिखेंगे, R2 क्या है 5 है, माइनस का माइनस 5 है तो 5, R1 के जगह क्या आएगा, कोई दिक्कत, बड़ा बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हो गया लिख दिए, अब इसका बारी आया, तो ये हो गया R2, अब इसको भूल जाइए आप, ये हो गया R2 मतलब 1 गुना R2, R2 जगह 7 माइनस 5 है तो 5 लिखेंगे, R1, इसका R1 कितना है 0 बराबर, यही सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है,
देखिए यहाँ R1 गुना R2 की जगह क्या आएगा 0 माइनस 5 है तो 5 आएगा R1, इसका R1 कितना हुआ कोई दिक्कत, बाकी ऊपर से कोई लेना देना नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पे। अब बताइए अब की बार 1 गुना 1 लिखेंगे क्या हो गया 1, R2 क्या हो गया 0, ठीक है R2 हो गया 0, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, R1 इसका क्या हो गया -7। अच्छा ये दूसरा लिख दिया ना, अच्छा इधर लिखेंगे ना, इधर लिखेंगे तो 1 का 1 लिखेंगे, R2 की जगह पे 1 लिखेंगे, माइनस 5 है तो 5 लिखेंगे और इसी का R1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस 2 स्टेप, 4 को है तो 4 स्टेप करना पड़ेगा, 3 कॉलम का रहेगा हमको 9 स्टेप करना, ठीक है। अब ऊपर में 1 0 कोई दिक्कत नहीं, 5 1 5 और 5 1 5 है, 5 और 5 घट के कितना होगा 0, और इसको 7 1 7 होगा, माइनस 5 गुना 0 क्या होगा 0, सीधा सीधी 7 लिख सकते हैं बराबर। यहाँ जैसे हमको मतलब इधर से उधर कुछ भी निकले हमको कोई मतलब नहीं, 7 3 1 गुना 0 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 7 7 बचे 35 आया, इसका मतलब ये खत्म, सिर्फ क्या आएगा 35 आएगा। यहाँ पे करेंगे तो 1 गुना 1 1 माइनस 5 दिया 15 आएगा, 1 में 15 घटेगा तो कितना बचेगा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या बचा है 7, अब देखिए 1 0 0, अब यहाँ पर हमको क्या पुराना है तो अगर हमको 7 दिया है और हमको 1 पुराना है तो सेम संख्या से वही प्रोसेस सब सवाल में रहेगा, सेम टू सेम यही सवाल है, ठीक है। 2 रो 2 कॉलम में सब यही आएगा। अब हम बताइए हमको किसको R2 ना करेंगे, ये पूरा का पूरा R2 है तो हम इसको करने के लिए ये R2 में है तो R2 को लिख सकते हैं कि R2 बटा कितना, अब यहाँ कौन आ जाएगा वही अपना सब में कर लिया, ठीक है। ऊपर में हमको कोई मतलब नहीं है, ऊपर से मतलब हमको नहीं है, नीचे करिए यही अपना इसके साथ R2 0 बटा 7 7 बटा 7 35 बटा 7 माइनस 14 बटा 7, यहाँ से ये तो खत्म है, 7 से 7 खत्म, 7 बचे 35 खत्म, 7 दूनी 14, तो सीधा सीधी मेरा आंसर क्या निकल गया, सीधा सीधी आंसर क्या निकल गया 1001, और इस साइड क्या निकल गया -7 3 5 और -2 निकल गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इस साइड 1001 हो गया ना, तो अब बोलेंगे A का व्युत्क्रम, A का व्युत्क्रम इस ये है, यहाँ पे A है, यही मेरा आंसर हुआ, A का व्युत्क्रम हो गया मेरा कितना -7 3 5 -2, समझे। और यही सेम प्रक्रिया से आप चाहे तो एनसीईआरटी का इसी सेम प्रक्रिया से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 का 1 से 14 तक बन जाएगा।